हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यू कार्ड को कैसे एक्सप्लेन करना है। आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं शेयर करूंगा, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज हो सकता है कि आप कंसेप्ट को ना समझ सकें अगर आप स्किप करते हो। तो इसमें हम सीखेंगे कि क्यू कार्ड को अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन से हमने मेथड्स यूज़ करने हैं, एंड ये स्पीकिंग कोर्स का पार्ट 4 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे इस कोर्स के, प्लीज़ आप उसको भी चेक कर लो, क्योंकि इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आप स्पीकिंग में ईजिली 7+ स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में समझाया है एंड ये चीज़ें आपको कोचिंग सेंटर्स में भी टीच नहीं करते। हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोचिंग सेंटर्स में। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना। अगर आप इसको समझ लेते हो, क्यू कार्ड की आप स्टोरी बड़ी आराम से बना सकते हो। जब भी स्टूडेंट्स क्यू कार्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं इसमें कौन से आइडियाज़ ऐड करूं, कौन सा मेथड फॉलो करूं, एंड उसी कन्फ्यूज़न के चक्कर में वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैं आपके साथ डिफरेंट 2 क्यू कार्ड्स डिस्कस करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि आपने स्टोरी कैसे बनानी है। इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझो। हमने एक क्यू कार्ड उठाया है कि आपको किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जिसको बहुत नॉलेज हो, काफ़ी वो इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आएंगे कि किसे आपने बताना है, पोलाइट पर्सन के बारे में बताना है, या कोई आपने ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जो बाकी लोगों की हेल्प करता है, या फिर आपने किसी ओल्ड पर्सन के बारे में बताना है, ठीक है। मतलब आपको किसी पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको ये क्यू कार्ड आ सकता है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्यू कार्ड्स बने होंगे, ठीक है। एंड एक टॉकेटिव पर्सन के बारे में भी है कि आपको किसी टॉकेटिव पर्सन के बारे में बताना है। तो बेसिकली अगर कोई ऐसा क्यू कार्ड हमें आ जाए, उसमें हमने कौन सा मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप उस पर्सन का नेम बताओगे, एंड फिर आपको ना रीज़न बताना है कि क्यों वो पर्सन आपको लगता है कि वो पोलाइट है, ठीक है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, ठीक है, वो क्यों है। आपको उसके रीज़न बतानी है। एंड आपको ना कैसे एक्सप्लेन करना होता है, आपको कहना होता है कि देयर आर सम रीजंस व्हाई आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फिर आपको आगे आगे एक्सप्लेन करना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो। अगर आप सीधा कह दो कि ही इज़ इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ दिस, नो, पहले आपको कहना है देयर आर सम रीजंस, ठीक है, देन फिर आपको एक्सप्लेन करना है वाई। एक उसकी पर्सनैलिटी बता सकते हो कि वो कैसी पर्सनैलिटी है उसकी, एंड उसमें आप थॉट्स भी ऐड कर सकते हो। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो जाएगी, बट ये रेलेवेंट गिनी जाएगी बिकॉज ये उसके साथ मैच करेगी। एंड एक आपने एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब है कि उसने आपकी किसी वे में हेल्प करी, जिससे आप कह सकते हो कि वो बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है। मतलब उस पर्सन ने आपकी हेल्प करी एंड उसकी वजह से आपको लगा कि वो इंटेलिजेंट है, तो वो आपका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि वो मेरे साथ ऐसे ऐसे उसने मेरी हेल्प करी एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो इस वे से आप इन क्यू कार्ड्स को ऐड कर सकते हो। सपोज करो ओल्ड पर्सन आ गया, उनका नेम, आपका रिलेशन क्या है, आपको क्यों लगता है। यहाँ पे आप रीज़न तो नहीं दे सकते कि वो ओल्ड क्यों है, वो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि पर्सन की जैसे जैसे एज होती है वो ओल्ड होता जाता है, उसमें हम रीज़न तो नहीं बता सकते, बट अगर उसमें कोई क्वालिटी है तो उसका रीज़न हम बता सकते हैं। एंड उसके थॉट्स क्या हैं, एंड एक्सपीरियंस कोई, अगर आपने पास्ट में कभी कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो वो आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ऐसे जो क्यू कार्ड्स होते हैं, अगर आपको ये क्यू कार्ड आ जाता है ना, तो यकीन करो यार, आपको बहुत आसान क्यू कार्ड आया है अगर आपको किसी पर्सन के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज बहुत कुछ होता है बोलने को। अगर आइडियाज़ कम हो जाए तो आप पता क्या कह सकते हो कि वो मेरे को गाइड करता है, वो मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, ठीक है, वो लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है, हेल्थी लाइफस्टाइल को, वो बैलेंस डाइट को फॉलो करता है। मतलब यार इतने ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं ना कि 2 मिनट के आप 10 मिनट भी बोल सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सैड मत हुआ करो, ये काफ़ी आसान होते हैं। एक और क्यू कार्ड मैंने उठाया है। एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो मैं ट्राई करूँगा कि साथ साथ रीड करूँ। डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग बुक डैट यू एंजॉय रीडिंग, कोई भी बुक। तो अगर ऐसी चीज़ें आ जाए तो आपने सबसे पहले उसमें मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है। सो रीडिंग है ना, रीडिंग या कोई भी बुक,
तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बट यहाँ पे मैं एक ऐसी बुक की बात करूँगा जो सबसे बढ़िया बुक थी। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ है वो सीख लो। मैंने पहले बहुत बार आपको बताया है, एंड एक मैं वीडियो में स्पेशल भी डिस्कस कर दूंगा इसको कैसे यूज़ करना है, कि आपको इसका मतलब होता है कि आपने वो चीज़ अभी तक कर दी है। आई हैव रेड मैनी बुक्स और स्टोरीज। तो आप ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, वेल आई हैव रेड मैनी बुक्स और स्टोरीज, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिस। कोई भी बुक है जिसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंड कब आपने वो रीड करी। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना होता है, जब भी क्यू कार्ड आपसे वो पूछते हैं उनके ना क्वेश्चंस बनाए होते हैं, 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो नहीं होगा, 3 4 क्वेश्चन होते हैं। तो उनको आपने उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया देन सेकंड, उसके हिसाब से आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड एक आप अगर एग्जांपल देते हो तो अवॉइड करो फॉर एग्जांपल कहना। ऐसा नहीं है कि अगर आप कह दोगे आपका स्कोर कम हो जाएगा, आप अगर कुछ डिफरेंट यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हो, एंड एक इसका भी यूज़ करना सीख लो, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। जब भी आप वन ऑफ द यूज़ करते हो तो उसके साथ एस लगता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक, वो गलत है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होती है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ होता है। इसको आप यूज़ करना शुरू कर दो, कह सकते हो कि वो बुक काफ़ी अच्छी थी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस बताना है तो फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस कह सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ग्रेट की जगह। तो आप कह सकते हो कि फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, या फिर आप कह सकते हो कि उसकी जो स्टोरी थी, उसका जो कंसेप्ट था वो काफ़ी अच्छा था, एंड वो उसमें जो डिटेल्स थी वो काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन करी हुई थी। एंड एक आप जीरेंट का यूज़ करो क्यू कार्ड में, ING से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रीडिंग बुक्स इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि बुक्स के साथ इज़ क्यों लगा है, उसका रीज़न है कि ये जीरेंट है, जीरेंट से जब ING से स्टार्ट होती है तो इज़ लगता है। एंड एक बिकॉज का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसकी जगह आप सेंस का यूज़ करना सीख लो। बिकॉज, एज एंड सेंस, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना आपको आना चाहिए। सेंस का ज़्यादा यूज़ करो बिकॉज ये स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स मानी जाती है। अगर आपको ये आती है तो आपका बैंड स्कोर बूस्ट हो सकता है। अगर आपने सीखनी है कि कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसे बनती है, आपको साइड पे पार्ट 1 पार्ट 2 शो हो रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको ध्यान से समझ लेना। एंड कैन बी का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक पैसिव का। अगर आपने 1 2 सेंटेंस बनाने हैं दैट्स फाइन, आप क्रिएट कर सकते हो। सो क्यू कार्ड के बारे में हमने कितना कुछ सीख लिया। ये स्ट्रक्चर भी फिक्स्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट भी, ये भी, एंड जो हम वो लाइन कहते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, चाहे आप कह दो टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। बट वन मोर थिंग गाइस, जब भी आपको क्यू कार्ड को एंड करना है आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, लास्टली आई वुड से। आप इन चीज़ों को यूज़ करो, आई वुड से, आई मस्ट से, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। तो ये हमने सीखा क्यू कार्ड के बारे में। एंड कुछ स्टूडेंट्स ये भी बिलीव करते हैं कि हमें कितने के नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपको पेन पेपर मिला है तो आप थोड़ा बहुत लिख लो, लाइक ऐसा मत लिखो कि मैं ये टेंस यूज़ करूँगा, कि उसमें आप क्या क्या एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे लाइक आप लिख सकते थे पर्सनालिटी, थॉट्स, एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें आप लिख सकते थे। तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप कुछ लिख कर आओ। रही बात डायग्राम की, उस चक्कर में क्या पढ़ने का, ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा कर सकता है। तो यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।